जो महिला सुबह नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। यह वाक्य आदेश नहीं है, यह चेतावनी भी नहीं, यह किसी पुरुष की अकड़ नहीं, यह समय की आवाज है जो सदियों से चुप कराई गई एक स्त्री से संवाद करना चाहती है। तू जो सिंदूर भरती है, क्या तू जानती है कि वह सिर्फ रंग नहीं तेरे त्याग का दस्तावेज है। वह सिंदूर समाज को बताता है कि तू किसी की पत्नी है, लेकिन समाज तुझसे यह कभी नहीं पूछता कि तू खुद किसकी है। सुबह नहाकर, पूजा की थाली सजाकर माथे पर लाल रेखा खींचकर जब तू आईने में देखती है, तो क्या तुझे वहां एक औरत दिखती है या सिर्फ किसी की जिम्मेदारी? तू जिस सिंदूर को श्रद्धा से भरती है, उसी सिंदूर के नाम पर तुझसे चुप रहना सीखा लिया गया। अच्छी बहू ऐसे बोलती नहीं, अच्छी पत्नी सवाल नहीं करती, औरत का गहना सहनशीलता है। किस किताब में लिखा है यह सब? किस ईश्वर ने कहा कि सिंदूर भरते ही तेरी आवाज दबा दी जाए? जो महिला सुबह सिंदूर भरती है, वह कमजोर नहीं होती। वह रोज अपने भीतर एक युद्ध जीत कर निकलती है। घर, बच्चे, रिश्ते, उम्मीदें, ताने, अपेक्षाएं, सब कुछ संभालते हुए वह मुस्कुराना नहीं भूलती। यही उसकी सबसे बड़ी क्रांति है। लेकिन सुन, क्रांति सिर्फ मुस्कान से पूरी नहीं होती। अगर तू सिंदूर भरती है तो यह तेरी आस्था है, पर अगर कोई तुझसे कहे कि इस सिंदूर के बदले तुझे अपमान सहना होगा, तो वह सौदा गलत है। अगर तुझसे कहा जाए कि तेरी चुप्पी ही तेरे संस्कार है, तो समझ लेना यह संस्कार नहीं, साजिश है। तू पति का सम्मान कर, लेकिन आत्मसम्मान गिरवी मत रख। तू रिश्ते निभा, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। सिंदूर तेरी पहचान हो सकता है, तेरी सीमा नहीं। और याद रख, जो औरत सुबह नहाकर सिंदूर भर सकती है, वह जरूरत पड़े तो उसी हाथ से अपने हक की लकीर भी खींच सकती है। तू देवी नहीं है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत। देवी बनाकर ही तुझे पत्थर किया गया है। तू इंसान है, गलती करने वाली, सपने देखने वाली, गुस्सा करने वाली और सवाल पूछने वाली। और हाँ, अगर कोई तुझे यह कहे कि औरत होकर ज्यादा मत बोल, तो उसे बता देना कि चुप औरतों ने ही इतिहास में सबसे ज्यादा आंसू बहाए हैं। अब समय है कि सिंदूर के साथ आंखों में आत्मविश्वास भी भरे और माथे पर सिर्फ लाल रंग नहीं, अपने निर्णयों की चमक रखे। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, क्योंकि यह बात तेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए है।